गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने SN1 और SN2 दोनों रिएक्शन को स्टडी कर लिया है। साथ ही हमने उनके रिएक्टिविटी ऑर्डर को भी देखा है कि कैसे SN1 रिएक्शन सबसे ज़्यादा कौन देगा, ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव कौन है, SN2 में मोस्ट रिएक्टिव कौन है, लीस्ट रिएक्टिव कौन है, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन का फर्स्ट पॉइंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फिनिश है। सेकंड आज मैं ले रहा हूँ एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन जिसको हम यहाँ पर बोल सकते हैं डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। और इस रिएक्शन में क्या बनता है, एल्किन, यानी कि एल्किन बनाने का एक अच्छा मेथड है। और इस मेथड को हमने 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एल्किन वाले यानी कि हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में भी स्टडी किया था। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि जब एक हेलो एल्केन को किसी कंसंट्रेटेड एल्कोहलिक दो तरह के होते हैं, एक एल्कोहलिक और एक एक्वस। यहाँ मैं एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहा हूँ। तो जब किसी हेलो एल्केन की फॉर्म में यहाँ पर हमने लिया है ब्रोमोएथेन, ठीक है, किसी एल्कोहलिक KOH के साथ जब इसे गर्म करते हैं तो प्रोडक्ट की फॉर्म में हमें क्या मिलता है, एथीन। और साथ में क्या निकल जाता है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, हेलोजन बाहर निकल जाता है। अब एक्चुअली इसमें होता क्या है कि ये तो रहा अल्फ़ा कार्बन, ये रहा बीटा कार्बन, ठीक है। अल्फ़ा कार्बन से हेलोजन और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसमें एक्चुअली इस रिएक्शंस को हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। अब बीटा एलिमिनेशन क्यों बोला जाता है, द हाइड्रोजन ऑफ द एल्किल हैलाइड विच इज़ एलिमिनेटेड कम्स फ्रॉम बीटा कार्बन। यहाँ देखिए बीटा कार्बन से कौन अलग हो रहा है, हाइड्रोजन अलग हो रहा है। देखिए यहाँ से ये ब्रोमीन जाएगा तो इससे डेफिशिएंट बना के जाएगा, ठीक है। इस डेफिशिएंसी को कौन दूर करेगा, ये वाला हाइड्रोजन। ये बाहर जाएगा तो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़कर जाएगा और बीच में क्या छोड़ जाएगा, डबल बॉन्ड। यानी कि बीटा कार्बन से कौन जा रहा है, हाइड्रोजन जा रहा है, ठीक है। तो since this reaction the hydrogen atom is lost from the beta carbon therefore its reaction is classified at beta elimination, ठीक है। यानी कि इससे बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हो रहा है, इससे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, राइट। चलिए अब इस रिएक्शन का ओरिएंटेशन जरा देख लें। ओरिएंटेशन देखना इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि इससे जुड़े हुए कुछ सवाल हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं कि इफ़ द हेलोजन इज़ प्रेजेंट ऑन द टर्मिनल कार्बन, अगर हेलोजन किसी टर्मिनल कार्बन पर प्रेजेंट हो, ठीक है, तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कैन अगर ओनली इन वन डायरेक्शन। तो डिहाइड्रोजिनेशन जो रिएक्शन है वो केवल एक ही डायरेक्शन में होती है और उससे एक ही एल्किन मिलती है। जैसे कि यहाँ से ये हाइड्रोजन यहाँ से गया, जाते समय बीच में डबल बॉन्ड छोड़ गया और देखो ये बन गया इससे ब्यूट 1N। लेकिन अगर हमारे सामने कंडीशन ऐसी आए कि हेलोजन टर्मिनल कार्बन के अलावा मिडिल कार्बन पर प्रेजेंट हो, जैसे कि यहाँ देखो मिडिल कार्बन पर आ गया, ठीक है ना। ये अल्फा कार्बन वो कार्बन होता है जिससे हेलोजन जुड़ा होता है और उसके एडजेसेंट कार्बन क्या कहलाते हैं, बीटा कार्बन। अब देखिए इसमें हेलोजन बीच वाले कार्बन पर आ गया। तो अब ऐसी कंडीशन में जब हम इसे अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हीट करेंगे तो वहाँ दो कंडीशंस बनती हैं, वहाँ दो प्रोडक्ट बनते हैं। और वहाँ पर हम एक लॉ या एक रूल का हमेशा ध्यान रखते हैं जिससे कहते हैं सेरजेव रूल। क्या कहते हैं, सेरजेव रूल। एक्चुअली ये रूल है क्या कि हाउ एवर इफ द हेलोजन इज प्रेजेंट ऑन एनी कार्बन एटम विद इन द चेन द एल्किल हैलाइड कैन अंडर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन in two or more different direction depending upon the number of different type of hydrogen available. In all such cases the more highly substitute alkene, more, यहाँ ध्यान रखें, more highly substitute alkene form is the major product of dehydrogenation. This generalization is known as Sergev rule and this mode of elimination called Sergev elimination. इसमें सेरजेव ये बोल रहा है कि अगर किसी एल्किल हैलाइड में हेलोजन टर्मिनल पर प्रेजेंट नहीं होकर मिडिल पोजीशन पर हो तो वहाँ दो कंडीशन बन सकती है और वहाँ दो सब्स्टिट्यूट एल्किन बनती है। लेकिन वो सब्स्टिट्यूट एल्किन ज़्यादा क्वांटिटी में बनती है जो सिमेट्रिक हो,
या जिसमें मोर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट या मोर सब्स्टिट्यूट एल्किन बनती है। अब जरा देखो यहाँ ब्यूट 2 इन बना या ब्यूट 1 इन बना, यहाँ ब्यूट 2 इन 81% बना या ब्यूट 1 इन 19% बना। ये मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, और ये दिख भी रहा है देखो, डबल बॉन्ड मिडल पोजीशन पर है, इक्वली सिमेट्रिक पोजीशन पर, यानी कि मोर स्टेबल, यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है। जबकि ये देखो, ये टर्मिनल पोजीशन वाले कार्बन के पास ये डबल बॉन्ड, यानी कि ये अनसिमेट्रिक है और लेस स्टेबल भी है। तो सेजेफ ये समझाना चाह रहा है कि अगर ऐसी कंडीशन में डिहाइड्रो हेलोजिनेशन होता हो तो वहाँ मोर स्टेबल यानी मोर सब्स्टिट्यूट एल्किन ही बनेगी। क्लियर? चलिए, सेकंड रिएक्शन भी कंप्लीट। अब देखते हैं हम थर्ड रिएक्शन, और थर्ड रिएक्शन है रिएक्शन विथ मेटल। देखिए, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड रिएक्ट विद सर्टेन मेटल। देखो, कई तरह के क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड कुछ पर्टिकुलर मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है, और ऐसे कंपाउंड बनाते हैं जिसमें कार्बन मेटल बॉन्ड हो, यानी कार्बन और मेटल के बीच क्या बने, बॉन्ड बने। और ऐसे कंपाउंड हमारी केमिस्ट्री में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है, एन इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की एक स्पेशल इसकी कैटेगरी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसका नाम है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड यानी कि RMgX, जिसे ग्रिनियर रिएजेंट भी बोला जाता है। इसको इन्वेंट किया था 1900 में विक्टर ग्रिनियर ने, और उसी पर इनका नाम पड़ गया ग्रिनियर रिएजेंट, ठीक है। अब देखिए कैसे रिएक्शन होती है। रिएक्शंस हमेशा किसके प्रेजेंस में होगी, ड्राई ईथर के प्रेजेंस, क्योंकि ये रिएक्शन की सूटेबिलिटी के लिए ज़रूरी है, ठीक है, कि जब RX यानी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम यानी एक्टिव मेटल के साथ की जाती है तो वहाँ क्या बनता है, RMgX यानी ग्रिनियर रिएजेंट। यहाँ एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ कराई तो एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन गया, ठीक है। इन ग्रिनियर रिएजेंट द कार्बन हेलोजन बॉन्ड इज कोवलेंट। हमें ये बात ध्यान रखनी है कि ग्रिनियर रिएजेंट में कार्बन हेलोजन बॉन्ड जो होता है वो कोवलेंट होता है। कोवलेंट होने के साथ ये हाईली पोलर भी होता है। क्यों? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में लार्ज डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से कोवलेंट होने के बावजूद भी ये हाईली क्या होते हैं, पोलर होते हैं, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एल्किल ग्रुप पर पार्शियल नेगेटिव, हेलोजन पर पार्शियल नेगेटिव और मैग्नीशियम पर पार्शियल पॉजिटिव। क्लियर? चलिए, दूसरी एक और रिएक्शन है जिसे जनरली हम जानते भी हैं और हमने 11th में पढ़ा भी है, वो है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में, ठीक है, देखिए RX दो एल्किल हैलाइड के साथ एक्टिव मेटल हो गया सोडियम, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब हीटअप किया जाएगा तो क्या बनाएगा, एल्केन, यानी कि इसको हमने हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में स्टडी किया था, ठीक है। ये है हमारी वुड्स रिएक्शन। तो आज हमने हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी की है, जिसमें एलिमिनेशन रिएक्शन में साजेफ रूल और रिएक्शन विथ मेटल यानी ग्रिनियर रिएजेंट के बारे में हमने स्टडी किया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होगा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एरिन। ओके।